गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टडी कर रहे थे भारतीय भौगोलिक प्रदेश। भारतीय भौगोलिक प्रदेश को हमने 6 भागों में बांटा था। उन 6 भागों में जो पहला पॉइंट था हमारा वो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को भी हमने 4 भागों में बांट के स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें से जो पहला पोर्शन था वो था ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय। उसके 3 नाम हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था बृहद हिमालय को, जिसको ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो जो जो 2 बचे हैं 4 में से, उनमें से तो तीसरे नंबर में हम लोगों ने क्या बोला था? लघु हिमालय, ठीक, या मध्य हिमालय, ठीक है। इसके साथ में जो चौथा है वो है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लघु हिमालय और वायु हिमालय। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, उससे। तो जो इसका जो पहला पॉइंट है उसको लिखिए आप लोग, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण होगा ना, क्योंकि ऊपर से क्रम में आप लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय और महान हिमालय के बाद लघु हिमालय। तो महान हिमालय इसके क्या होगा? उत्तर में, या ये कहा जाए कि यह महान हिमालय के दक्षिण में। बात समझ में आई? लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में लिखो, महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर। उत्तर में उसके समानांतर स्थित है। यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब इसकी विड्थ कितनी आपको मिल रही है? 80 से 100 किलोमीटर। इस श्रेणी की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर 3700 से 4500 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी इसके पश्चिम में स्थित है, जिसका जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में फैलाव मिलता है। जो भी आप लोग हिमालय के पार्ट देखे आप लोग, ठीक है, जैसे ग्रेटर हिमालय की हम लोग स्टडी कर रहे थे, उसमें डिफरेंट हम लोग श्रेणी की बात कर रहे थे, चोटी की बात कर रहे थे, तो इसी तरह या हाइट की भी बात कर रहे थे। जैसे ग्रेटर हिमालय की स्टडी में आप लोगों ने क्या बोला कि उसकी जो एवरेज हाइट है वो 6100 मीटर है, 6100 मीटर। तो इसी तरीके से हम लोग इसकी भी स्टडी करना स्टार्ट किए। लघु या मध्य हिमालय, इसकी हम लोगों ने क्या बोला? इसकी एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, इसकी हाइट की बात कर रहे हैं, इसकी विड्थ की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई में आप लोगों ने क्या बोला? 80 से लेकर 100 किलोमीटर की चौड़ाई है, ठीक है। ये महान हिमालय और वायु हिमालय के समानांतर फैली हुई है, ये पॉइंट लिखा आप लोगों ने। इसके साथ में आप लोगों ने इसकी एवरेज जो हाइट है उसकी भी बात की। तो ये कितना है रेंज, क्या बताया? 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के आसपास। फिर इसमें जो प्रमुख श्रेणी है उसका नाम दिया पीर पंजाल। क्या? पीर पंजाल, जिसका विस्तार इन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश बता रखा है। यही पॉइंट है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यह इस श्रेणी की सबसे लंबी व प्रमुख श्रेणी है। कौन सी? पीर पंजाल।
झेलम तथा ब्यास नदियां, झेलम तथा ब्यास नदियां के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में, 400 किलोमीटर की लंबाई में लगातार फैलकर, 400 किलोमीटर की लंबाई में लगातार फैलकर यह श्रेणी दक्षिण पूर्व, यह श्रेणी दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाती है, दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। दक्षिण पूर्व दिशा मतलब कि इधर ये कहीं आके इस तरीके से उसको टर्न लेना होगा, यही होगा ना। अगर उत्तर पूर्व की बात करते तो ऐसा कुछ होता, दक्षिण पूर्व यूं लिखो। इस श्रेणी में पीर पंजाल, ब्रैकेट में हाइट लिख लीजिएगा 3494 मीटर, 3494 मीटर, और बनिहाल इन ब्रैकेट 2832 मीटर। दो प्रमुख दर्रे हैं, श्रेणी भी है और पास भी है इसी नाम से, पीर पंजाल और बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे से होकर, बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर मार्ग जाता है। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर, इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधार, दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधार श्रेणी है। इसका मतलब अगर पीर पंजाल की पोजीशन इधर है तो धौलाधार कहीं इधर मिलेगी, राइट, किधर, दक्षिण में। तो क्रम भी आप लोग को कुछ मिल रहा है, धौलाधार, पीर पंजाल, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम। याद कीजिए, काराकोरम सबसे उत्तर में, उसके बाद आप लोगों ने लद्दाख बोला, उसके बाद जस्कर बोला, उसके बाद पीर पंजाल आप सुन रहे हो, और आगे धौलाधार। ये भी कुछ क्रम समझ में आ रहा है ना। लिखिए, जिस पर शिमला हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला ही है ना। ओके, बता दीजिए क्या हम लोग, ठीक है। जिस पर शिमला नगर स्थित है। ऑनलाइन में कहेंगे इनको देखो यार हिमाचल प्रदेश की राजधानी नहीं पता है, बच्चों से पूछते हैं, पूछना पड़ता है, ठीक, क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है। किसी का नाम लूँ? ओके, इसके आगे इसके आगे नाग, रीवा, मसूरी आदि श्रेणियां पाई जाती हैं, आदि श्रेणियां पाई जाती हैं। इन श्रेणियों पर चकरौता, इन श्रेणियों पर चकरौता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, रानीखेत उत्तराखंड में मिलेगा आपको, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। एवं डलहौजी कहाँ पे है? डलहौजी हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी में मैं रहा हूं हफ्ता भर।
डलहौजी, ठीक, नगर स्थित हैं, जिनकी ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर के बीच पाई जाती है, जिनकी ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर के बीच पाई जाती है। मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच इसकी बात की जा रही है, इसके बीच मेन सीमांत दरार, मेन सीमांत दरार, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या लिखेंगे, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट पाई जाती है, जो पंजाब से असम तक विस्तृत है, जो पंजाब से असम तक विस्तृत है। यह पर्वत प्री कैम्ब्रियन तथा पेलियोजोइक चट्टानों के बने हैं, प्री कैम्ब्रियन तथा पेलियोजोइक चट्टानों के बने हैं। इस श्रेणी में स्लेट इस्तेमाल किया होगा जीवन में आप लोगों ने, स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, और अन्य चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, अन्य चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इस श्रेणी के दक्षिण की ओर ढाल तेज है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए इस तरह से साउथ मानिए आप लोग, तो ढलान क्या होगा, बहुत शार्प होगा। जैसे ये ढाल ज्यादा शार्प है कि ये वाला ना, वैसा ही। जबकि उत्तरी ढाल मंद है, मंद ना कि बंद, मंद मतलब कम ढलान है, ठीक है, आराम से साइकिल पे बैठ के जो उतर जाओगे, हाँ, और तेज ढलान पे उतरोगे नहीं, गिरोगे, ठीक है। और घने वनों से ढके हैं, डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। यहां पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, यहां पर कोण एंगल होता है ना, वो वाला कोणधारी वन पाए जाते हैं। आप लोगों में कोणधारी वन मैंने बताया भी है कि उनका शेप जो है कुछ इस तरीके से नहीं, इस तरीके के पेड़ आपको मिलेंगे वहां पे उन क्षेत्रों में, समझ रहे हैं, कोणधारी वन। तथा ढालों पर छोटे छोटे ढाल मतलब ढलान जो होता है, तथा ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग
कश्मीर में क्या बोलेंगे? मर्ग। आप लोगों ने गुलमर्ग का नाम सुना होगा, तो मर्ग का यहां पे तात्पर्य घास के छोटे मैदान से, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये जगह का नाम है ना, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, टनमर्ग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये है क्या, ये घास के, इसमें मर्ग का मतलब घास का मैदान होता है, ठीक है। उनके नाम पे जो क्या हो गया, टनमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, समझ गए। आगे उत्तराखंड में घास के मैदान, ऐसे घास के मैदान को क्या लिखवाया है मैंने? बुग्याल। उत्तराखंड में बुग्याल, बुग्याल और पयार, क्या लिखना है? पयार लिखना है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाएंगे। ये मैंने पयार लिखा है, क्या लिखा है? पयार। और ये अगर मिट गया, ठीक, तो इसे मिटाना नहीं है, ठीक है। आगे लिखते हैं हम लोग। और मध्यवर्ती भागों में दुआर, दुआर समझते हैं आप लोग? अच्छा। एवं दून कहते हैं, जैसे हरिद्वार, नाम सुना है हरिद्वार? अच्छा, तो ये द्वार हो गया, और देहरादून का दून हो गया। मध्यवर्ती भागों में यही घास के मैदान किस नाम से जाने जा रहे हैं? द्वार और दून। समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ कि हरिद्वार में द्वार क्या है और देहरादून में दून क्या है? इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि नहीं? इंटरव्यू तो छोड़िए यार, आपको मेंस में पूछा जा सकता है, प्री में पूछा गया है। एमपीपीएससी मेंस में जो है दून और द्वार पूछे गए हैं। ईमानदारी से पढ़िए, जो है यही है यार, फुल एंड फाइनल। ईमानदारी से पढ़िए। ईमानदारी से पढ़ना किसको कहते हैं? जैसे मैंने क्लास ले लिया, उसके बाद जितना आप लोगों को आज पढ़ाया गया वो पूरा आपके दिमाग में आना चाहिए, वो होती है ईमानदारी। ये ना कि आप लोगों को बोला जाए कि आपने किया नहीं किया, ठीक। और एक्चुअली में जानते हैं, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट उन सबको जो है बंद करा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक इम्यूनिटी नहीं होती है। कौन सी इम्यूनिटी? डंडा बरसाने की। या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चले और साथ में जो है वो जो कोचिंग वाले मास्टर उसको ये अथॉरिटी दे, गार्जियन, कि जो करना है आप कीजिए, ठीक। लेकिन जब कोचिंग वाले जब करना स्टार्ट करते हैं तो कोचिंग छोड़ के लोग चले जाएंगे और क्या बोलेंगे? अरे सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। और ऐसे गार्जियन हैं कि वो पूछते भी नहीं है कि तूने कोचिंग छोड़ा क्यों। पहले एक इंक्वायरी होनी चाहिए ना, एक इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, अपने नालायक बच्चों की बात मान लेते कि हाँ उसने शायद अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे। आप जाके बात कीजिए कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा कि आप नहीं अच्छा पढ़ रहे थे, इस वजह से उसने भगा दिया, नहीं। और बीच बीच में क्वेरी ये सब चलता रहना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ना तो कोचिंग वाले मास्टरों का आप लोगों से मतलब है, ना तो गार्जियन को ये मतलब है कि मेरे बच्चे या कोचिंग वाला क्या पढ़ा रहा है। और ये जो गैप है वो समझ जाइए कि आप लोग के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, केवल कोचिंग वालों के लिए फायदेमंद है। मस्त आप पैसा जमा कीजिए, आप पढ़िए ना पढ़िए, भाड़ में जाइए, ठीक, कोई नहीं। और जो मगरूरियत आती है वो आप लोग स्कूल तो किए होंगे ना, स्कूल में क्या होता है? स्कूल में आप लोग बाउंड होते हो, इस वजह से स्कूल का जो मास्टर होता है वो जो चाहे सो करवा लेता है आपसे। जो होमवर्क दिया वो चेक करता है, वो देखता है और उसकी पनिशमेंट होती है, उसका खौफ होता है। कोचिंग में क्या है? ऑटोनॉमी है आपकी, है कि नहीं? कोई खौफ नहीं है। नेक्स्ट,
मध्य और महान हिमालय के बीच मध्य और महान हिमालय के बीच दो खुली घाटियां पाई जाती हैं। मध्य और महान हिमालय के बीच दो खुली घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर की घाटी, पश्चिम में कश्मीर की घाटी, कौमा पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य, पीर पंजाल और मध्य हिमालय के बीच फैली है। सॉरी, क्या लिखा था आप लोगों ने? पश्चिम में कश्मीर की घाटी, पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य, पश्चिम में कश्मीर की घाटी पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य फैली है। इसका क्षेत्रफल 4900 वर्ग किलोमीटर है। 4900 वर्ग किलोमीटर है, 4900 वर्ग किलोमीटर। यह 1700 मीटर की ऊंचाई पर 150 किलोमीटर लंबी व 89 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली है। यह समुद्र धरातल से 1500 मीटर की ऊंचाई, मतलब समुद्र से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर की ऊंचाई पर है तथा 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। 1500 मीटर की ऊंचाई पर है तथा 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इन श्रेणियों की अन्य घाटियों में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा व कुल्लू मनाली नाम सुना है आप लोगों ने? उल्लू मनाली मत लिख देना, कुल्लू मनाली, मतलब कुल्लू लिखना, अभी मनाली नहीं लिखना है। कुल्लू घाटियां महत्वपूर्ण हैं। कुल्लू घाटियां महत्वपूर्ण है। तो कुल्लू घाटियां कहां मिलेंगी? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी का विस्तार, कांगड़ा लिखना है, ना कि भांगड़ा लिखना है। कांगड़ा घाटी का विस्तार धौलाधार श्रेणी के निचले भागों से लेकर ब्यास नदी के दक्षिणी भाग तक है। ब्यास नदी के दक्षिणी भाग तक है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप लोग, शिवालिक हिमालय। एक मिनट, हेलो, हाँ, एक मिनट आते हैं, ऑफ कर दें। अभी हम लोगों ने जो स्टडी किया लघु व मध्य हिमालय की, इसके बाद जो लास्ट पार्ट या लास्ट भाग जो बचता है वो है बाह्य हिमालय। ठीक है, या शिवालिक। तो हेडिंग डालिए, बाह्य हिमालय या शिवालिक। बाह्य हिमालय या शिवालिक। यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, उसको आंतरिक हिमालय भी बोलते थे, जो सेकंड पर था। ठीक है, और हिमालय के भाग की अगर बात करोगे,
उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की भी बात नहीं कर रहा। अगर हिमालय की बात करोगे तो हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय को छोड़ के स्टार्ट होता है, राइट। आंतरिक हिमालय, ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय से लेकर आप लघु हिमालय या मध्य हिमालय या बाह्य हिमालय व शिवालिक, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है वो चीजें हमें स्टडी करना है। तो जब वो आंतरिक था, कौन सा, बृहदर, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, तो ये क्या है, ये लास्ट में है ना, ये बाह्य है। तो अगर आपसे कोई पूछे आंतरिक और बाह्य का क्या मतलब है, तो इस तरीके से आप लोग बताइएगा। तो हिमालय के जो भाग हैं वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, एक एक जगह हाइट, चौड़ाई, लंबाई, दर्रे, नगर, ये सब कुछ, प्लस वहाँ की चट्टानों के प्रकार, कैसी चट्टानें हैं, इग्नियस हैं कि सेडिमेंट्री हैं कि सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक हैं, रूपांतरित, कायांतरित, ये सब है ना। पेड़ कैसे पाए जा रहे हैं, ये भी कोणधारी वन है कि घास के मैदान है, ये सब क्लियर हो रहा है। लिखिए शिवालिक हिमालय, यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय इसे बाह्य हिमालय, बाह्य मतलब बाहरी, एवं उप हिमालय भी कहते हैं। यह पंजाब में पोतवार बेसिन के, अंडरलाइन रखना, यह पंजाब के पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी, पूर्व की ओर कोसी आपको जो है नेपाल, बिहार, नेपाल से होते हुए बिहार में बहती है, ठीक है। कोसी, कोसना समझते हैं ना आप लोग, तो कोसना नहीं लिखना है, कोसी लिखना है। क्या लिखना है, कोसी। कोसी नदी तक फैली है। इसके आगे यह मध्य हिमालय के साथ असंबद्ध मतलब डिसकंटिन्यू, संबंध मतलब जुड़ जाना, असंबद्ध हो गई है। पूर्व में मतलब पूरब में, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक भी यह मिली हुई है। औसतन यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी है। औसतन 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी है। हिमाचल प्रदेश व पंजाब में इसकी चौड़ाई, हिमाचल प्रदेश व पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर रह जाती है। यह गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी तथा पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी के रूप में जानी जाती है। इसको अरुणाचल प्रदेश में
डाफला, डाफला, कॉमा, मीरी, अबोर, मीरी, अबोर, मीरी, अबोर, और मिसमी पहाड़ियों की संज्ञा से, और मिसमी पहाड़ियों की संज्ञा से जाना जाता है। शिवालिक की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। 900 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। 900 to 1200। शिवालिक को जम्मू में, शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियां, जम्मू पहाड़ियां कहा जाता है। इसका निर्माण काल, इसका निर्माण काल मायोसीन से, मायोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, टर्सरी क्वार्टरनी वगैरह में सुना है ना आप लोगों ने। हाँ, तो मायोसीन से निम्न प्लिस्टोसीन, निम्न प्लिस्टोसीन काल में, अर्थात सीनोजोइक युग में माना जाता है। इसी वजह से आप लोग को जो है मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पहले ही दिन पढ़ाता हूं। सीनोजोइक युग में माना जाता है। शिवालिक के गिरिपाद, फुटहिल बोलते हैं, शिवालिक के गिरिपाद अथवा उप हिमालय क्षेत्र के पश्चिम में, पश्चिम में सिंधु से, गिरिपाद अथवा उप हिमालय क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब और तीस्ता के बीच, और तीस्ता, तीस्ता रिवर है, तीस्ता के बीच फैला क्षेत्र भाबर, भाबर, बाबर मत लिखना आप लोग, क्या लिखना है, भाबर, भाबर का मैदान कहलाता है। पश्चिम बंगाल में तीस्ता, तीस्ता, पिस्ता नहीं, तीस्ता, तीस्ता और रायडॉक, रायडॉक नदियां, नदी का नाम है रायडॉक नदियां, रायडॉक नदियां परस्पर मिलकर 90 किलोमीटर चौड़ा, 90 किलोमीटर चौड़ा रिक्त स्थान, 90 किलोमीटर चौड़ा रिक्त स्थान बनाती हैं। पैराग्राफ चेंज। यह श्रेणी, यह श्रेणी बृहद सीमांत दरार, यह श्रेणी बृहद सीमांत दरार, बृहद सीमांत दरार, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इंग्लिश में बोलेंगे, से अलग होती है। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच, शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं।
पश्चिम और मध्य भाग में दून, पश्चिम और मध्य भाग में दून, पूर्व में द्वार हैं। देहरादून, हरिद्वार, ऐसे ही मैदान, नहीं लिख पाए आप लोग, लिखिए। पश्चिम और मध्य भाग में दून, पूर्व में द्वार, पूर्व में द्वार है। देहरादून, हरिद्वार, देहरादून हरिद्वार ऐसे ही मैदान हैं, पूर्ण विराम। अब हेडिंग डालिए आप लोग, पूर्वांचल की पहाड़ियां। कितने लोगों को ठंडी लग रही है? पंखा बंद कर दें। पूर्वांचल की पहाड़ियां, हिमालय की उत्तर से दक्षिण, देखो हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, तो ये हम लोग हिमालय से अलग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हिमालय की उत्तर से दक्षिण, म्यांमार भारत सीमा के सहारे, म्यांमार भारत सीमा के सहारे फैली और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ी श्रेणियों को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियों, सम्मिलित रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिसमी तथा पटकाई बूम पहाड़ियां हैं। मिसमी तथा पटकाई बूम पहाड़ियां हैं। मणिपुर राज्य में मणिपुर पहाड़ियां एवं मिजोरम राज्य में मिजो पहाड़ियां हैं। बराक मणिपुर और मिजोरम दोनों में फैली हुई है। ये बराक मणिपुर व मिजोरम की एक मुख्य नदी है। ठीक है। मिजोरम जिसे मोलेसीन बेसिन की भी संज्ञा दी जाती है। मोलेसीन बेसिन की संज्ञा दी जाती है। मृदुल मतलब मुलायम, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बनी है। मृदुल और असंगठित चट्टानों से बनी है। ठीक है, बहुत ही मुलायम होगी, टूट जाती होगी, इसी वजह से इन क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या जो है वो लगातार बनी रहती है। मिजो पहाड़ियों के पश्चिम में त्रिपुरा पहाड़ियां हैं। ज्ञातव्य है कि त्रिपुरा तीनों ओर से
ज्ञातव्य है कि त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। ध्यान दो आप लोग, हिमालय के भाग में नहीं लिख रहे हैं आप लोग की मेजर हेडिंग क्या थे? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र थे ना, तो उसमें आप काराकोरम, ट्रांस सब डिस्कस करते हुए हिमालय को डिस्कस किया आप लोगों ने, और इसके अलावा जो पूर्वी क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं उनका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। नहीं, जितने भी पर्वत पहाड़ियां सबको स्टडी करना है ना। लिखिए, पूर्वांचल पहाड़ी की एक अन्य शाखा, पूर्वांचल पहाड़ी की एक अन्य शाखा जो कि भूगर्भिक संरचना, जो कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का, जो कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। पूर्व पश्चिम में विस्तृत है, पूर्व पश्चिम में विस्तृत है। यह मेघालय की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है, यह मेघालय की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। इसकी 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। इसके पूर्वी भाग में जैंतिया, पश्चिमी भाग में गारो तथा दोनों के बीच में जयंतीलाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जयंतीलाल, कितने लोगों ने जयंतीलाल का नाम सुना है? एक मूवी थी जिसमें कुत्ते का नाम था जयंतीलाल। और टॉमी नाम था प्रवेश रावल का। कुत्ते का नाम जयंतीलाल। ठीक, ओके। इसकी 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। इसके पूर्वी भाग में जैंतिया, पश्चिम भाग में गारो तथा इन दोनों के बीच में खासी। तो इसी वजह से क्रम क्या आता है? गारो, खासी, जैंतिया। तो जैंतिया और गारो के बीच में खासी, जो खास लोग होते हैं वो बीच में होते हैं ना, नहीं? तो गारो खासी के बीच, गारो जैंतिया के बीच में खासी। ठीक है, खासी पहाड़ी है। गारो पहाड़ी के दक्षिण में सुरमा नदी का मैदान है। सुरमा यहां लगाते हैं ना, कहां? आंख में लगाते हैं ना, नीचे। क्यों सुरमा कहां लगाते हैं? यहां आंख में नीचे लगाते हैं ना। मतलब ये नीचे वाला पोर्शन क्या है? दक्षिण है ना, दक्षिण है कि नहीं? तो सुरमा घाटी कहां पाई जा रही है? किसके? गारो के। बस कितना आसान है यार। गारो के क्या लिखा? गारो तथा इन दोनों के बीच में खासी पहाड़ी। गारो पहाड़ी के दक्षिण की ओर सुरमा नदी का मैदान है, सुरमा नदी का मैदान है। तो सुरमा एकदम प्लेन तरीके से लगाते ना, इस तरीके से प्लेन, हाँ? नहीं लगाते? ओके। जबकि खासी पहाड़ी के दक्षिण की ओर, जबकि खासी पहाड़ी के दक्षिण की ओर चेरापूंजी का पठार है। चेरापूंजी के मानसीराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, तो वो बहुत ही खास है कि नहीं? भौगोलिक दृष्टि से बहुत खास है। तो बहुत खास है, तो खासी के दक्षिण में चेरापूंजी याद रखेंगे, और गारो के नीचे सुरमा। कितना आसान है यार, हाँ? और गारो और जैंतिया के बीच में खासी।
चेरापूंजी का पठार है। सभी श्रृंखला के रूप में हिमालय का, सभी श्रृंखला के रूप में हिमालय का दक्षिणतम विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सभी श्रृंखला के रूप में हिमालय का दक्षिणतम विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं इंडोनेशिया तक पाया जाता है। ठीक है, आज हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।